बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम वीकली फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किए थे, मार्केट ने उसको फॉलो किया नहीं किया, इसको हम देखते हैं पहले। तो हम वीकली से जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, 1 आवर में देखते हैं। अच्छा, 1 आवर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाया था। अच्छा, 30 मिनट में ये देखें ज़रा, एरो लगा हुआ है ना, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम उस टाइम यहाँ पे थे, 2633 पे उस टाइम प्राइस थे जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें कंफर्म की थी आपको। पहले ये थी कि यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर बुलिश पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी मैंने कहा था कि ये यहाँ पे लोगों के एसएल पड़े हैं, इसके नीचे और यहाँ पे इस प्राइस के नीचे, ये मार्केट ने एसएल लेने ही लेने हैं, ठीक है। वही वाली बात है कि मार्केट यहाँ से ये देखें कि बुलिश कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लोगों को दिखाई है। बिगिनर को जो मार्केट को अच्छी तरह नहीं समझता, तो यहाँ से बहुत सारे लोग बाई में बैठ गए होंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जो इसका विक है, इसको जब मार्केट ने क्रॉस किया तो यहीं से बाई एंट्री ली होगी। तो मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई थी ना, जिसने इनगल्फ किया था, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल थी। खैर, हम सेल की तरफ नहीं जाते, हमारे जो एनालिसिस थे हम उसी तरफ ही वहीं पे रहते हैं। तो ये जो एरो लगा हुआ है ना, अच्छा, ये जो एसएल वाली बात थी, यहाँ पे मार्केट ने आना ही था, जाहिर बात है। यहाँ पे हमने बुलिश एंट्री, बाय की एंट्री ढूंढनी थी। तो वो ये एरो मैंने क्यों लगाया था, यहाँ पे क्या था ऐसा, हम M15 में जाके देख लेते हैं। M15 में ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस ऑर्डर, अच्छा, पहला मेरा जो था ना एंट्री, वो ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे फिब के लेवल आ रहे थे। तो मैंने पहले यहाँ से कोशिश की है, मैंने इंटर नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिली। तो सेकंड, ये M15 का बड़ा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था। M15 के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जब यहाँ पे मार्केट आई है, तो मुझे M5 के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई बाय के लिए। तो उसमें मैंने उसी टाइम लाइव स्ट्रीम ऑन की, तो वो मेरी जो एंट्री है वो मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर ली, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट चली है तकरीबन 68 पिप चली है, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन कोई 40 पिप एक और 10-15 पिप एक मैंने बुक किए थे, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी थी, तो हम जो है ना वो मार्केट से आउट हो गए थे। अच्छा, उसके बाद खैर यहाँ तक हमने एनालिसिस किए थे। उसके बाद फिर ये एक बड़ा अच्छा लेवल था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से भी कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। फिर ये था, यहाँ से फिर हमें रात को एंट्री लिए, मैंने उसमें टेलीग्राम में भी दिया था। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, तो इसमें भी मुझे तकरीबन 45-50 पे मिल गए थे। तो मैंने क्लोज कर दी थी, हाफ 60%, 70 मैंने क्लोज कर दी थी, बाकी अभी भी चल रही है। ब्रेक ही मैंने उसको कर दिया था। चले, हम अभी स्टार्ट करते हैं वीकली से कि इस वीक मार्केट क्या करेगी। अच्छा, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये अब देख लें, सेलर और बायर जो है ना, वो दोनों तरफ से जो है ना वो बराबर की चोट आप कह सकते हैं। तो इस कैंडल के बाद, अच्छा, ये जो दिन जा रहे हैं ना अभी, एक चीज़ आप नोट फरमा लें कि ये जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है ना, ये पूरे साल के सबसे मुश्किल तरीन आप कह लें कि टाइम होता है ट्रेडर के लिए। एनालिसिस करना, ट्रेड जो है ना लेना, उसको मैनेज करना, ये सबसे मुश्किल जो है ना ये वाले वीक होते हैं, आखिरी 2-3 वीक आप कह सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हम जो है ना वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उनको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ना ये जो कैंडल क्लोज हो रही है ना, यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट बुलिश भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। यहाँ से हम इस वीकली से हम कुछ भी जो है ना सेल बाय का कोई किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम D1 में जाके देखते हैं। अच्छा, D1 में ना
ये देखें, ये जो हमारा एफवीजी था वो तो फेयर वैल्यू गैप तो इसने जो है ना फिल कर दिया मार्केट ने। अब ये जो वही D1 वाली कैंडल क्लोज हुई है, इसकी भी वही वीकली वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। 4 आवर में जाते हैं। अच्छा, 4 आवर में ना, ये देखें ज़रा, ये देखने वाली चीज़ है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। और ये जो है H4 यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हो रही है। यहाँ इसको इसको इनगल्फ भी कर दिया है। अगर ये इसका लो ले लेती तो फिर तो कमाल होना था ना, फिर तो मार्केट यहाँ से आप आंखें बंद करके आप बाय कर सकते थे। लेकिन अभी हम इसको देखते हैं, इसकी कंफर्मेशन के लिए 1 आवर में देखते हैं। ये देखिए 1 आवर में भी ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ ये देखें ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से इसको टच किया और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है सारी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट का ये सिनेरियो हो सकता है। यहाँ से शायद अभी मार्केट ओपन होगी, क्या हालात होते हैं, क्योंकि मार्केट जब मंडे को ओपन होती है तो उसके 1-2 घंटे के बाद जाके समझ आती है कि मार्केट ने किधर को जाना है। तो आप, मैं ज़रा एरो ले लूँ, ऐसे मार्केट कर सकती है। यहाँ तक मार्केट जा सकती है, तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं, यहाँ से 50-60 पिप मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जाके ना देखा जाएगा कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये क्या करता है हमारे साथ, ठीक है। ये समझे आज का ये जोन है, ये जोन है जी। बस ये आपने माइंड में रखना है कि ये आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लें, इसको रेजिस्टेंस कह लें, कुछ भी कह लें, ये जोन जो है ना, इसको इसके ऊपर आपने ख़ास तवज्जो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेंज करेगी, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करती तो यहाँ से आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, कोई अच्छा सिग्नल मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, तो यहाँ से आपने बुलिश करना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप ये इसको यहाँ पे नीचे ब्रेक करती है, तो ये तो खैर ब्रेक वाला मुझे तो नहीं लगता खैर करेगी। अगर करेगी तो आने वाले 2-3 दिनों में करेगी, ठीक है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। M30 में देख लेते हैं क्या पोजीशन है। M30 में भी वही है, सेम, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अभी ये जो ये वीक जा रहा है, इसमें आपने बहुत केयरफुली चलना है। आपने 20-30-50 पिप जो आपको मिलते हैं वो लेके निकले, लॉन्ग टर्म का ना सोचें फ़िलहाल ये जो पोजीशन है। अच्छा, इसमें ना हम एक और चीज़ आज कंफर्म करते हैं। DXY डॉलर के बारे में आपने सुना ही होगा, इसका भी पेयर है हमारे पास। पेयर तो नहीं कहते इसको खैर, ये DXY करेंसी जो है ना डॉलर का अलग अपना ही आप कह सकते हैं, पेयर तो होता है जोड़ा। अच्छा, इसमें ना ये देखें ज़रा। अच्छा, इसको हम भी बल्कि वीकली से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मार्केट ना यहाँ से डॉलर कहता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से फिर मैं सेल होऊंगा, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं D1 में जाके, D1 में देखते हैं तो बुलिश है, 4 आवर में देखते हैं तो अब ये देखिएगा ज़रा गौर से, 4 आवर इसका ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से, डॉलर यहाँ से बेरिश होगा, सेल होगा, ठीक है। ये पोजीशन बनेगी जी डॉलर की, यहीं पे आकर रुक जाएगा ये, ठीक है। इसको बल्कि हम लगा रहने देते हैं आज। अच्छा, इसको 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में क्या पोजीशन है। हाँ, ये देखें ज़रा, ये देखें जी, बड़ी मज़ेदार चीज़ सामने आई है। ये हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, अगर कुछ लोगों ने हेड एंड शोल्डर को पढ़ा है तो ये हेड एंड शोल्डर है, हेड शोल्डर शोल्डर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको इसने ब्रेकआउट किया तो मार्केट इस हिसाब से यहाँ से सेल होनी चाहिए, यहाँ तक, ज़्यादा ना चलो करें, यहाँ तक तो आनी चाहिए। तो गोल्ड, सॉरी, अगर डॉलर सेल होगा तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड बुलिश होगा, बाय होगा।
ज़ाहिरी बात उसके अगेंस्ट चलता है ये। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। इस लिहाज से इसको देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड आज बुलिश होगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं जी पाउंड यूएसडी को, वीकली में चले जाते हैं। अच्छा, पाउंड यूएसडी का हमने एक ये लगाया था सेलिंग के लिए, लेकिन अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये ज़रा चेक करें, ये जो लास्ट वीक वाली कैंडल थी ना, ये कोई अनडिसीजनेबल कैंडल थी, यानी कि आप इस पे कुछ भी सेलिंग सेलिंग कर सकते थे, सेलिंग हो सकती थी, बुलिश नहीं थी। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना अभी, ये जो क्लोज हुई है वीकली की, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो सकती है। हम इसको D1 में जाकर देख लेते हैं। D1 में भी इसने इसको इनगल्फ किया हुआ है, D1 वाली कैंडल ने। तो यहाँ से ये सर देखें आप, ये यहाँ से ये पोजीशन हो सकती है। ऐसे फिर बाद में चाहे आ जाए, लेकिन अभी रेंज करेगी मार्केट। 1 2 3 दिन 4 दिन पूरा वीक भी कर सकती है। इसी इसी यहाँ पे ये आपको मैं एरिया बता देता हूँ। गोल्ड यहीं पे, सॉरी पाउंड यूएसडी यहाँ पे रेंज करेगा। बाकी देखते हैं 4 आवर में, देखते हैं इसको 4 आवर में। ये देखें मैंने एरो लगाया हुआ था उस दिन, ये मार्केट मैंने कहा था यहाँ से वापस आएगी, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब सिनेरियो ये हो गया, देखें ज़रा, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट बन गई है, ठीक है ना। यहीं से अगर नीचे आ जाता ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लेता, तो फिर ये था कि बुलिश जाता भी तो कोई, हम इसको और तरीके से देख रहे होते। लेकिन अभी इसने ये यहाँ से बड़ी अच्छी सपोर्ट बनाई है, और यहाँ से ऐसे हो सकता है। अभी अभी इसको हम ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं इस एरो को। अभी हम इसको ऐसे करते हैं, ये सीन हो सकता है। अभी देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करेंगे, इसका 50% भी वीबो का बनेगा, ठीक है। 61% ये आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट अगर सेल होती तो यहाँ से बुलिश होकर, तो यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रेंज करेगी। ये एरिया जो मैंने आपको एरिया बताया है। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में भी वही सीन है। ये देखें, ये हमने शॉर्ट लगाई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कितने पिप लिए हैं जी यहाँ से। ये कोई 3 दिन हमारी चलते रहे हैं ये। ये देख लें जी, यहाँ तक 65 पिप तकरीबन, 65 जो है ना। खैर ये हुआ 2 दिन में है, 2 या 3 दिन में। M30 में देख लेते हैं। M30 में भी वही सीन लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम देखते हैं जी पाउंड JPY को। पाउंड JPY ने, ये बहुत ही फर्मा बरदार पेड़ है। ये देखें माशाल्लाह, जो जो चीज़ें जैसे इसको एक हफ्ता पहले बताया था वैसे ही मूव कर रहा है। ये देखें ज़रा, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें बुलिश में हूँ, ठीक है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एरो लगाया था, तो मार्केट सेम टू सेम वहीं पे जाके हमारा टारगेट को हिट किया। हमारा टारगेट खैर ये था 198.30, ये था हमारा टारगेट। यहाँ से बल्कि बुलिश मैंने करवाई, बाई करवाई थी। ये देख लें माशाल्लाह, बहुत अच्छे पे बनते हैं, देख लें, ठीक है। अभी भी ये बुलिश में ही मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको भी सेल में नहीं देख रहा फ़िलहाल। अच्छा, इसका भी एक ना, आप अगर जो है ना इसको USD JPY और पाउंड USD को आप करेंगे ना, तो चलें इसका फिर किसी और वीडियो में मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा ना। ये पाउंड JPY की जो प्राइस होती है वो कहाँ से और कैसे निकली है, तो इसके ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उससे आपको बड़ी अच्छी मालूमात जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, आज हम ये 3 पेयर्स के साथ ना बिटकॉइन का भी देखेंगे। बिटकॉइन में बड़े लोग आजकल फंसे हुए हैं। अच्छा, बिटकॉइन में अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो लास्ट वीक वाली, इस वीक से पहले वाली जो क्लोज हुई थी ना कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश थी, ठीक है। इसने इसका हाई भी ले लिया था, और थोड़ी सी अगर नीचे क्लोज होती तो फिर तो मार्केट ने
बड़ी तेज़ी से गिरना था, लेकिन अभी भी सेल पोजीशन में ही आपने इसको देखना है। D1 में हम देखते हैं, D1 में भी बेरिश है। 4 ओवर में देखते हैं। इस पे मैंने आज भी ट्रेड की थी, आज संडे था तो आज मैंने इसके ऊपर दो या तीन ट्रेड्स की हैं। जैसे ये मैंने पहले का लगाया हुआ जी, आज का नहीं है, ये लास्ट वीक का लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अगर देखते हैं ना, तो मेरा वैसे यहाँ से सेलिंग थी ना, लेकिन ये जो कैंडल यहाँ पे बनी थी ना, यहाँ पे मैं H1 में आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कैसे ली थी। ये यहाँ से मेरी एंट्री थी, यहाँ से इस कैंडल से मेरी एंट्री थी। ठीक है, बल्कि यहाँ से मेरी एंट्री थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, मैंने यहाँ से फिर दोबारा से सेल हुआ था। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है अभी तक। मेरा टारगेट ये है इसमें ना, फर्स्ट टीपी ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा इसमें टारगेट है। अच्छा, इसको आपने ना बिटकॉइन को आपने सेल ही देखना फिलहाल। अच्छा, आज जो मैंने ट्रेड ली थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी मैंने एक वीडियो भी छोटी सी बना के ना वो की है, लगाई है ना। ये देखें, एक दो तीन मैंने ली थी, ये जो चार वाली थी ये जस्ट मैंने ये ट्रेड मैंने नहीं ली थी। अच्छा, ये वाली मैंने इसकी वीडियो डाली हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 27 पिप थे, तो ये मैंने आज लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से मेरे ख्याल को 10 पिप या 15 पिप ये वाले थे, इस तरीके से था। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को फॉलो करें, अच्छी तरीके से वीडियो देखा करें।